Now another topic is that is 3.1.3 principal documents associated with information flow. मतलब इंफॉर्मेशन फ्लो के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें कंसीडर करने हैं. अगेन आई रिपीट, इंफॉर्मेशन फ्लो के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें कंसीडर करने हैं, राइट. सो 3.1.1 में हमने फंक्शनल सिस्टम्स देखी कि जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड जरूरी है. 3.1.2 के अंदर हमने प्रोडक्ट फ्लो और इंफॉर्मेशन फ्लो देखा. अब ये 3.1.3 के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हमें देखने हैं, राइट. ओके. Within this topic, there are 15 different types of documents. Again, I repeat, within this topic, there are 15 different types of documents कि वो जो 9 functional systems है ना students, वो सारी functional systems के बीच में जो भी information flow हो रहा है, उस वक्त ये 15 different documents है, important documents है, उसमें कोई ना कोई documents वो functional system के related है, right? Okay, so the first is purchase order, right? जैसे वहां पे फंक्शनल सिस्टम के अंदर फर्स्ट फंक्शन सिस्टम था दैट इज परचेजिंग, राइट. यहाँ पे उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है दैट इज परचेज ऑर्डर, राइट. कौन प्रिपेयर करेगा? ऑब्वियसली परचेजिंग सिस्टम उसे प्रिपेयर करेगी, और ये परचेजिंग सिस्टम उसे प्रिपेयर करने के बाद वो परचेज ऑर्डर वेंडर को सेंड करेगी. उसके साथ साथ परचेजिंग सिस्टम खुद भी एक कॉपी रखेगी, एंड अलोंग विद दैट वो रिसीविंग सिस्टम है उसे भी वो डॉक्यूमेंट की कॉपी सेंड करेगी. इन शॉर्ट परचेज ऑर्डर की 3 कॉपी होगी. परचेजिंग सिस्टम उसे बनाएगी, एक कॉपी वेंडर को भेजेगी, राइट. सेकंड कॉपी खुद रखेगा, एंड थर्ड कॉपी वो रिसीविंग डिपार्टमेंट या फिर मोर प्रिसाइज वी कैन से रिसीविंग सिस्टम को भेज देगा. दैट इज परचेज ऑर्डर की जो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए बनाया गया होता है, राइट. ओके. सेकंड, रिसीविंग रिपोर्ट, राइट. जब भी कोई भी मटेरियल आता है कि जो हमने परचेज ऑर्डर में परचेज करने के लिए बोला था, राइट. जब भी कोई भी मटेरियल आता है, राइट, वो मटेरियल को हम वेरीफाई करेंगे कि जो भी हमारे पास मटेरियल आया है इट इज अकॉर्डिंग टू द परचेज ऑर्डर कॉपी और नॉट. मतलब अगर परचेज ऑर्डर में एबीसी नाम के रॉ मटेरियल की 1000 क्वांटिटी थी, XYZ नाम के रॉ मटेरियल की 2000 क्वांटिटी थी, तो परचेज ऑर्डर के हिसाब से जो भी मटेरियल आया है वो बराबर है कि नहीं है, पहले तो हम वो चेक करेंगे. दूसरा, जो मटेरियल आया है वो सही है कि नहीं है वो चेक करेंगे, और उसके बाद हम एक रिसीविंग रिपोर्ट बनाएंगे कि जिसका यूज करके हम परचेज डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि भैया आपने जो परचेज ऑर्डर बोला था वो आ गया है, एंड अलोंग विद दैट अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी हम इन्फॉर्म करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली पे करना है, राइट. सो रिसीविंग रिपोर्ट के साथ रिसीविंग रिपोर्ट का यूज करके हम परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि भैया आपका परचेज ऑर्डर जो आपने प्लेस किया था वो आ गया है, और वो हम अकाउंट डिपार्टमेंट को भी भेज देंगे. और रिसीविंग रिपोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट बनेगा कि जिसके अंदर हमने लिखा होगा कि जो भी मटेरियल आया है वो सही है कि नहीं है, राइट. ओके. थर्ड इज इन्वेंट्री ट्रांसफर डॉक्यूमेंट. इन्वेंट्री ट्रांसफर डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा? रिसीविंग सिस्टम बनाएगा, मोर प्रिसाइज रिसीविंग डिपार्टमेंट बनाएगा. इसके अंदर क्या होगा? जो भी इन्वेंट्री आया है, मतलब जो भी मटेरियल आया है उसे इन्वेंट्री सिस्टम में ट्रांसफर करना है. अगेन आई रिपीट, रिसीविंग सिस्टम के पास जो भी मटेरियल आया है वो उसे इन्वेंट्री सिस्टम को ट्रांसफर करना है, राइट. और इन्वेंट्री सिस्टम को ट्रांसफर करने के लिए ये इन्वेंट्री ट्रांसफर डॉक्यूमेंट बनेगा, और ये इन्वेंट्री ट्रांसफर डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा? रिसीविंग सिस्टम या फिर रिसीविंग डिपार्टमेंट. ओके. आफ्टर दैट फोर्थ डॉक्यूमेंट इज परचेज रिक्विजिशन. अगेन आई रिपीट, फोर्थ डॉक्यूमेंट इज परचेज रिक्विजिशन. अब ये परचेज रिक्विजिशन का मीनिंग क्या होता है? परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट, दैट इज नोन एज परचेज रिक्विजिशन, राइट. कौन बनाएगा? इन्वेंट्री सिस्टम या फिर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट उसे बनाएगा. क्या रिक्वेस्ट करने के लिए बनाएगा?
रिक्वेस्ट परचेजिंग टू ऑर्डर फॉर दोज मटेरियल, मतलब हमारे पास ऑन हैंड जो भी रॉ मटेरियल नहीं है, जो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में है, वो रॉ मटेरियल रिलेटेड परचेज की रिक्वेस्ट के रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाएगा इन्वेंटरी डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे जाएगा? परचेजिंग सिस्टम के पास जाएगा और उसके ऊपर से ये परचेज ऑर्डर बनेगा। अगेन आई रिपीट, हमारे पास जो रॉ मटेरियल कम है, इनसफिशिएंट क्वांटिटी में है, वो इन्वेंट्री सिस्टम या फिर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट उसके रिलेटेड परचेज रिक्विजिशन बनाएगा, राइट? और वो परचेज रिक्विजिशन ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? परचेजिंग सिस्टम के पास जाएगा कि जो ये परचेज ऑर्डर बनाएगा उसके ऊपर से, राइट? ओके, अनदर इज प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट। प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है कि अगर मुझे एक एबीसी नाम की प्रोडक्ट बनानी है तो उसके रिलेटेड डिजाइन होंगी, मेथड होगी, कोई टेक्निक होगी, राइट? ये सारी चीजें हम जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखेंगे, राइट, वो डॉक्यूमेंट को हम प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट कहेंगे। दैट इज डिजाइन्स एंड डेवलप्स द प्रोडक्ट, मतलब डिजाइन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट डेवलप करनी है उसके रिलेटेड हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको शैम्पू का एग्जांपल दिया कि अगर मुझे शैम्पू बनाना है, देन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ अ शैम्पू मुझे उसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज करने पड़ेंगे। इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के लिए भी कोई टेक्निक होती है, कोई मेथड होती है, तो वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी, राइट? सो वो सारी चीजों के रिलेटेड जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट। Okay, another is material requisition. मटेरियल रिक्विजिशन मतलब मटेरियल की रिक्वेस्ट करना। ऑब्वियसली मटेरियल की रिक्वेस्ट कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल की रिक्वेस्ट करेगा, राइट? ये मटेरियल की रिक्वेस्ट क्यों करेगा? बिकॉज इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में से जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए ताकि वो रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सके। इसीलिए ये जो मटेरियल रिक्विजिशन नाम का जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसे बनाएगा। मीन्स मटेरियल रिक्विजिशन इज द रिक्वेस्ट कि हमें इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में से उतना मटेरियल चाहिए, राइट? नाउ इन्वेंट्री डिपार्टमेंट क्या नोटिफाई करेगा कि भैया आपने जो मटेरियल की रिक्वेस्ट की है वो मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है, राइट? वो उसे नोटिफाई करेगा, मतलब वो उसे हमें बताएगा कि आपने जो मटेरियल की रिक्वेस्ट दी है वो उतना मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है, राइट? और अगर नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो परचेज रिक्विजिशन डालेगा। परचेज रिक्विजिशन के ऊपर से क्या बन जाएगा? परचेज ऑर्डर बन जाएगा, राइट? ओके, नाउ अनदर डॉक्यूमेंट इज सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर मतलब कस्टमर को जो भी हमें प्रोडक्ट सेल करनी है, राइट, उसके रिलेटेड हमें वहां पे सेल ऑर्डर बनाना पड़ेगा, राइट? मतलब सेल्स डिपार्टमेंट विल कांटेक्ट द कस्टमर कि उन्होंने कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल की है और उसके ऊपर से सेल्स ऑर्डर बनेगा। मीन्स वी कैन से कि इट इज अ सेल्स नोटिस, राइट? इट विल एक्ट एज अ सेल्स नोटिस। अब ये सेल्स ऑर्डर की कितनी कॉपी बनेगी? एक तो कस्टमर को जाएगा, दूसरा बिलिंग डिपार्टमेंट को जाएगा और तीसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाएगा। एंड अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को भी भेजेगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को शिपिंग करना है, मतलब कस्टमर तक पहुंचाना है। इसीलिए सेल्स ऑर्डर की इतनी कॉपी बनेगी। बिलिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा बिकॉज उसे बिल देना है कस्टमर को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगा बिकॉज वो चेक करना है कि 1000 प्रोडक्ट का ऑर्डर है तो उतनी है कि नहीं है, और अगर उतनी है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को भी ये सेल्स ऑर्डर भेज देगा बिकॉज ऑलरेडी वो प्रोडक्ट है हमारे पास उतनी क्वांटिटी में, तो वो उसे शिपिंग कर देगा, राइट? सो दैट इज सेल्स ऑर्डर। Another is warehouse transfer notice. Obviously warehouse transfer notice कौन बनाएगा? Distribution department बनाएगा, right? उसके अंदर क्या होगा? It receives the finished goods. Obviously production department उसे जो भी product manufacture हुई है, फिनिश गुड्स है, उसके रिलेटेड वो जो भी फिनिश गुड्स है वो उसे भेजेगा, ऑब्वियसली वेयर हाउस में आएगा, तो उसके पास एक नोटिस तो आनी चाहिए ना कि भैया मेरे पास ये वेयर हाउस के अंदर ये फिनिश गुड्स इतने
है और ये मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने भेजे थे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद, मैन्युफैक्चर करने के बाद मुझे ये इतनी क्वांटिटी में भेजे थे। दैट इज वेयरहाउस ट्रांसफर नोटिस, राइट? ओके, अनदर इज शिपिंग नोटिस। शिपिंग नोटिस के अंदर क्या लिखा होगा? ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्ट कस्टमर ने ऑर्डर किए थे वो हमें उन्हें शिप करने पड़ेंगे, राइट? तो दैट इज शिपिंग नोटिस। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो प्रोडक्ट कस्टमर को भेज देगा, राइट? शिप कर देगा एंड अलोंग विद दैट वो सेल्स डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करेगा कि आपने जो मुझे ये सेल्स ऑर्डर दिया था उसके रिलेटेड मैंने ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, दैट इज कस्टमर तक पहुंचा दी है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को जो नोटिस सेंड करता है, ये कहता है कि हमने ये प्रोडक्ट सेंड कर दी है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ शिपिंग नोटिस, कि हमने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कस्टमर को भेज दी है, राइट? अनदर इज कस्टमर इनवॉइस। ऑब्वियसली कस्टमर ने जो हमारे पास से प्रोडक्ट परचेस की होगी उसके रिलेटेड हम एक बिल बनाएंगे, इनवॉइस बनाएंगे कि जो हम कस्टमर को सेंड कर देंगे, दैट इज कस्टमर इनवॉइस। 11 इज कलेक्शन। कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कस्टमर के पास से जो हमें पेमेंट आता है, दैट इज नोन एज कलेक्शन। अगेन आई रिपीट, कस्टमर के पास से हमारे पास जो पेमेंट आता है दैट इज नोन एज कलेक्शन। तो उसके रिलेटेड हम जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे दैट डॉक्यूमेंट विल बिकम कलेक्शन डॉक्यूमेंट, राइट? ओके, दूसरा है कस्टमर पेमेंट नोटिस। मतलब हमें कस्टमर के पास से जो पेमेंट कलेक्ट करना है, राइट? उसके रिलेटेड हम जो कस्टमर को नोटिस सेंड करेंगे कि भैया ये आपका बिल था, आपको इसके रिलेटेड पेमेंट करना है, दैट इज नोन एज कस्टमर पेमेंट नोटिस, राइट? सो ये कौन करेगा? कस्टमर कलेक्शन सेंड्स अपडेटेड इंफॉर्मेशन टू बिलिंग। मतलब ये जो कलेक्शन नोटिस यहाँ से बनेगी, कलेक्शन डॉक्यूमेंट यहाँ से बनेगा, वो बिलिंग डिपार्टमेंट तक पहुंचाएगा, बिलिंग सिस्टम तक पहुंचाएगा, ताकि पता चले कि भैया ये कस्टमर को इतना पे करना है, राइट? 13 इज वेंडर चेक। मतलब सप्लायर को, वेंडर को, जो जिसके पास से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था उसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? सो पेइंग सिस्टम या फिर पेइंग डिपार्टमेंट जो वहां पे था फंक्शनल सिस्टम्स के अंदर, वो ये चेक बनाएगा, दैट इज पेमेंट रिलेटेड चेक बनाएगा और वो वेंडर को सेंड करेगा। और ये चेक किसके ऊपर से बनेगा? वेंडर्स इनवॉइस के ऊपर से बनेगा। और ये किसे फॉरवर्ड भी होगा? इसके रिलेटेड कॉपी परचेजिंग डिपार्टमेंट को भी इसके रिलेटेड कॉपी फॉरवर्ड होगी, बिकॉज परचेजिंग डिपार्टमेंट को भी तो पता होना चाहिए ना कि भैया हमने वेंडर को पे कर दिया है। इसीलिए चेक बनने के बाद उसकी कॉपी परचेजिंग डिपार्टमेंट को भी भेज दी जाएगी और वो चेक वेंडर को दे दिया जाएगा, राइट? 14 इज पे चेक। ऑब्वियसली हमें एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी है तो उसके रिलेटेड भी हमें चेक्स बनाने पड़ेंगे और वो पे चेक बनाने के बाद हम वो चेक एम्प्लॉय को दे देंगे ताकि उन्हें अपनी सैलरी मिल जाए। एंड 15 दैट इज द लास्ट डॉक्यूमेंट, दैट इज टाइम टिकट्स। टाइम टिकट्स का मीनिंग क्या होता है? ये टाइम टिकट्स कौन सबमिट करेगा? ऑब्वियसली एम्प्लॉयज सबमिट करेंगे कि ओके मैंने 30 डेज में मैंने ये इतने आवर से इतने आवर वर्क किया, दैट इज चेक इन एंड चेक आउट टाइम, दैट विल बिकम अ टाइम टिकट, कि जिसके ऊपर से पे चेक बनेगा। अगेन आई रिपीट, एम्प्लॉय की सैलरी के रिलेटेड जो चीज के ऊपर से पे चेक बनता है दैट इज नोन एज टाइम टिकट्स, कि जिसके अंदर चेक इन चेकआउट टाइम लिखे होंगे उसके ऊपर से सैलरी के एम्प्लॉय के सैलरी का पे चेक बनेगा, राइट? So students, these are 15 different principal documents, important documents which are related to information flow, कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट से कौन से डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन जाती है, कैसे जाती है, और एक डिपार्टमेंट कौन से दूसरे डिपार्टमेंट्स को इंफॉर्मेशन भेजता है। बिकॉज हमने थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी देखे कि एक ही डॉक्यूमेंट की कॉपी मोर देन 1 डिपार्टमेंट्स तक जाती है। तो वो क्यों जाएगी?
ऑब्वियसली वो सारे डिपार्टमेंट्स को ये इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, इसीलिए वो कॉपीज उनको भेज दी जाती है, राइट। सो कौन कौन से हमने 15 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखे। फर्स्ट इज परचेज ऑर्डर के जो परचेजिंग डिपार्टमेंट बनाएगा, राइट। वेंडर को रॉ मटेरियल के रिलेटेड परचेज ऑर्डर सेंड करने के लिए, और उसकी कॉपी रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास भी जाएगी। रिसीविंग डिपार्टमेंट वो कहाँ पे यूज करेगा, जब भी वेंडर वो मटेरियल सेंड करेगा उसको वेरीफाई करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए वो परचेज ऑर्डर की कॉपी का यूज करेगा, एंड उसके ऊपर से वो रिसीविंग रिपोर्ट बनाएगा कि जो वो परचेज डिपार्टमेंट को भेजेगा कि भैया आपने जो ऑर्डर किया था वो आ गया है, और उसके साथ साथ अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी वो कॉपी भेज देगा। आफ्टर दैट इन्वेंट्री ट्रांसफर रिपोर्ट, उसको वो कौन बनाएगा, रिसीविंग डिपार्टमेंट बनाएगा, बिकॉज जो मटेरियल रिसीव हुआ है वो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट तक पहुंचाना है, दैट इज इन्वेंट्री ट्रांसफर करनी है। नेक्स्ट इज परचेज रिक्विजिशन। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को पता चलता है कि ओके एबीसी नाम का जो रॉ मटेरियल है वो मेरे पास इनसफिशिएंट क्वांटिटी में है, तो उसके रिलेटेड वो परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट बनाएगा, राइट। और परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट के ऊपर से परचेज ऑर्डर बनेगा। प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट के जिसके अंदर हमने हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड डिजाइंस बनाई होगी, उसके रिलेटेड मेथड्स, प्रोसीजर्स, टेक्निक्स, वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी होगी। नेक्स्ट इज मटेरियल रिक्विजिशन। ऑब्वियसली अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई फिनिश प्रोडक्ट बनानी है तो उसके रिलेटेड उसके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, और वो रॉ मटेरियल उसे इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के पास से लेना पड़ेगा, तो उसके रिलेटेड मटेरियल रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट बनेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिनिश प्रोडक्ट बना देता है तो ऑब्वियसली उसे सेल करना होगा, तो सेल्स ऑर्डर बनेगा कि जिस हिसाब से कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया होगा उसके ऊपर से ये सेल्स ऑर्डर, मोर प्रिसाइज वी कैन से सेल्स नोटिस बनेगी कि जो बिलिंग डिपार्टमेंट को भी जाएगी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी जाएगी, और अगर उतनी प्रोडक्ट ऑलरेडी है हमारे पास तो वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को भी जाएगा। आफ्टर दैट वेयरहाउस ट्रांसफर नोटिस। वेयरहाउस ट्रांसफर नोटिस ऑब्वियसली जो भी फिनिश गुड्स है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हमें वेयरहाउस में लाने पड़ेंगे, तो उसके रिलेटेड वेयरहाउस ट्रांसफर नोटिस बनेगा। देन वेयरहाउस के अंदर फिनिश गुड्स है, कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब शिपिंग करना है, तो उसके रिलेटेड शिपिंग नोटिस बनेगा। शिपिंग करने के बाद हम कस्टमर को बिल सेंड करेंगे, दैट इज कस्टमर इनवॉइस। बिल के हिसाब से कस्टमर जो हमें पेमेंट करेगा, दैट इज कलेक्शन। उसके बाद अगर कस्टमर ने पे नहीं किया है तो हमें वो कलेक्शन डिपार्टमेंट वो अपडेट करेगा, राइट। और अगर पे कर दिया है तो वो भी वो अपडेट कर देगा कि ओके ये एबीसी नाम के कस्टमर ने अपना पेमेंट कर दिया है, तो वो पेमेंट नोटिस बिलिंग डिपार्टमेंट को भी भेजेगा कि भैया ये कस्टमर ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया है, राइट। वेंडर चेक जो हम सप्लायर या फिर वेंडर को भेजेंगे कि जिसके पास हमने रॉ मटेरियल परचेस किया था। पे चेक मतलब सैलरी को, एम्प्लॉय की सैलरी जो हम बनाते हैं, दैट इज नोन एज पे चेक, और वो किसके ऊपर से बनता है, टाइम टिकट्स के ऊपर से बनता है कि जो एम्प्लॉय सबमिट करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स दीज आर द 15 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कि जो हमें इंफॉर्मेशन फ्लो रिलेटेड ध्यान में रखने हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स आज जो मैंने टॉपिक करवाए उसके अंदर कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो, एंड उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।